सिल्वर पर आपसे यही समझना चाह रहे, अनुसर से भी हमने राय ली, क्या जो गिरावट आ रही थी, जो प्रेशर था सिल्वर पर, वो थम गया है? यानी यहाँ से अब बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, या अभी जो वापसी है उसको ये कहना कि तेजी की ओर जा रहा है, ये बहुत जल्दबाजी होगी? यस प्रीति, मैं लास्ट स्टेटमेंट के साथ जाना चाहूंगी। अभी ये कहना कि मार्केट तेजी की तरफ जा रही है थोड़ा सा जल्दी होगी। एटलीस्ट आज के डेटा को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये आपको लेबर मार्केट की क्लियर पिक्चर देता है यूएस इकोनॉमी में, जैसे हमने पहले भी बात की कि फेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। तो इस पर जरूर फोकस बना के रखें। और मैं रिमाइंड कराना चाहूंगी कि लास्ट मंथ इसी डेटा के बाद से ही हमने गोल्ड एंड सिल्वर में मेजर सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। अभी अगर सिल्वर के आउटलुक की बात करते हैं तो 2,32,000 एज वी स्पीक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा यहाँ से कोई मेजर अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर हम सितंबर के ग्राफ में डाउनसाइड के की लेवल्स की बात करते हैं, 2,20,000 एंड 2,14,000 ये दोनों बहुत क्रूशियल सपोर्ट एरियाज रहेंगे। अभी ऐसा नहीं लग रहा कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ये लेवल्स ब्रेक होंगे, बट यस मार्केट आपको भी इसी रेंज में कवर करती हुई नजर आएगी। डाउन साइड में आपको जरूर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है, बट इट वुड ऑल डिपेंड ऑन द डेटा। मेरी एडवाइस रहेगी आज रिस्क मैनेजमेंट पे जरूर फोकस करें, पोजीशन साइज को लिमिटेड रखें। कल यूएस में हॉलिडे है, सो आज मार्केट में काफी ज्यादा अगर हम देखेंगे तो इवनिंग सेशन में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम हाई साइड की बात करते हैं जी, अगर 2,32,500 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं तो नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे 2,36,000 एंड देन 2,40,000। मैं भी नियर टर्म में सिल्वर के प्राइसेस को 2,40,000 से ऊपर जाते हुए नहीं देख रही। दोबारा से उम्मीद है कि वहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो आपकी रेंज रहेगी $56 to $65। इससे ऊपर अभी प्राइसेस निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। कुछ दिन प्राइसेस इसी रेंज में आपको कंसोलिडेट करते हुए नजर आएंगे, अनलेस एंड अंटिल वी सी अ वेरी मेजर कोई ट्रिगर निकल के आए जो पॉलिटिकल साइड से, या कोई डेटा में अगर हम कुछ ऐसा देखते हैं कि बहुत ही अगर डेटा नेगेटिव रहता है, इन दैट सिनेरियो आपको मेजर अपसाइड देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ये रेंज होल्ड करेगी अगले कुछ दिनों के लिए। ठीक है, ये मैम का व्यू है सिल्वर को लेकर। मोमिता मैम, ये बताइए, अभी मैं देख रहा हूँ बहुत से दर्शकों के सवाल आ रहे, किशोर जी हैं और तमाम दर्शक है, कि आने वाले समय पर बुलियन मार्केट कैसा रहेगा? यानी जुलाई महीना जो अभी चल रहा है, अगस्त महीना, यानी 2-3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए गोल्ड सिल्वर को, तो क्या व्यू है आपके? कैसे रह सकते हैं प्राइजेस? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं? अगर हम अभी मतलब जुलाई अगस्त की बात करें तो प्राइसेस जो है साइडवेज रह सकते हैं। साइडवेज तो थोड़ा अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है अगर ये इंटरेस्ट रेट वाला सिनेरियो जो है वो इंटैक्ट रहा, जो कि अभी दिख रहा है कि शायद वो स्टेटस को रहे। तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो गोल्ड में जो है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, 1,40,000 के नीचे जाएगा तो ही हमें फर्दर थोड़ी वीकनेस देखने को मिलेगी। अपर साइड में 1,45,000 के ऊपर जाएगा तो हमें 1,49 तक 1,50,000 तक दिख सकता है। बट प्राइजेस जो वन साइडेड अगर रैली की बात करें वो 1,52,000 के ऊपर ही आएगा। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर में भी वन साइडेड रैली तभी आएगा जब प्राइजेस 2,47,000 के ऊपर चलना शुरू होगा, तभी हमें फर्दर वन साइडेड रैली आते हुए दिखेगी टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 2,60,000। बहुत लोगों को ये हो रहा है कि 2,80,000 3,00,000 कब आएगा, एंड दैट इज अ कंसर्न, क्योंकि जो अभी वो वाले लेवल्स है उसके लिए अभी काफी वेट करना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा प्राइसेस जो है कॉमिक्स में स्पेशली जो वॉर के टाइम पे लोड लगे थे उसके भी नीचे आ चुके हैं, चाहे गोल्ड की बात करें या सिल्वर की बात करें। इंडिया में करेंसी फैक्टर के चलते वो वाले लोज काटे नहीं है, एंड इसीलिए प्राइसेस जो है हमें थोड़ा यहाँ से अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो अभी जुलाई टू अगस्त की अगर हम बात करें तो साइडवेज तो थोड़ा स्लाइटली पॉजिटिव रह सकता है, प्रोवाइडेड द इंटरेस्ट रेट सिनेरियो स्टेज इंटैक्ट और यूएस और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही है वहां से हमें पॉजिटिव न्यूज आते हुए मिले तो हमें यहाँ पे पॉजिटिविटी आते हुए दिखेगी। अदरवाइज साइडवेज रहने की उम्मीद ज्यादा है। साइडवेज रहने की उम्मीद ज्यादा है यहाँ पर। अनुसार, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जैसे मीम्स दुनिया करके एक यूजर आईडी, उनका सवाल है, सिल्वर बाय करके रखे 2,45,000 पर 20 किलो चांदी। सर क्या किया जाए, आपसे राय जानना चाह रहे हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म में थोड़ी रिकवरी यहाँ पर एक्सपेक्ट है कि आ सकती है 2,34,000 2,35,000 तक। तो वहां पर एक बार एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम में आता हुआ दिख रहा है। तो या तो 34-35 के आसपास है, या अगर उनको होल्ड करना है तो 2,22,000 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। 2,22 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर एग्जिट होना पड़ेगा मार्केट से, क्योंकि वहां पे इसके बाद जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो चांसेस है कि एक रिकवरी यहाँ पर आ सकती है। आई थिंक इनको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। सुगंधा मैम, आपसे सवाल था किशोर जी का, कह रहे हैं कि गोल्ड जो है
$4,000 के लेवल पर बाय करके रखे और 3980 और 3880 का स्टॉप लॉस लेके चल रहे, मेंटेन करके चल रहे, अभी प्रॉफिट में है। पूछ रहे हैं क्या किया जाए, मतलब अभी टारगेट क्या लेके चलूं, क्या स्टॉप लॉस चेंज करूं या एज इट इज मेंटेन करूं? आई थिंक आपने मुझे बहुत अच्छा स्टॉप लॉस प्लेस किया है, आप इसी स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। बट यस, एज प्राइसेस मूव अबव 4100 पर आउंस, आपको यहाँ से फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है पॉसिबली। सो आप अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ट्रेल कर सकते हैं, बट आज शाम की इवनिंग सेशन पे जरूर फोकस करें, वहां पर आपको काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। सो मेरी एडवाइस रहेगी, आपको अगर यहाँ पर 4120, 4130 के लेवल्स डेटा से पहले ही मिल जाते हैं तो बेटर रहेगा, एक बार अपना प्रॉफिट बुक करें, उसके बाद डेटा के बेसिस पर आप अपनी फर्दर पोजीशन ले सकते हैं। मैम एक चीज और बताइएगा, उन्हीं का सवाल है, किशोर जी का ही सवाल है, क्या यहाँ पर गोल्ड $4220 आ सकता है क्या अभी शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में? बिल्कुल आ सकता है ब्रिज जी, जैसे हमने बात की ऑलरेडी काफी करेक्शन हो चुकी है, यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी। बट जब तक 4600 का लेवल नहीं होता, आई वुड नॉट बी वेरी बुलिश ऑन गोल्ड प्राइसेस। थोड़ा सा लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है कि हम 4600 की बात कर रहे हैं, जो यहाँ से काफी हाई लेवल्स हैं। 4600 की बात ब्रिज जी में इसलिए कर रही हूँ बिकॉज अगर हम मंथली चार्ट पर देखते हैं तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आते हुए देखी थी। अब अगर मंथली टाइम फ्रेम पर ये लेवल ब्रेक होगा तभी ट्रेंड बुलिश होगा, वहां तक भी आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है और प्राइसेस पॉसिबली दोबारा वहां से नीचे आ सकते हैं। सो इतनी बड़ी रिकवरी की भी पॉसिबिलिटी है जितनी हमने इतना सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। सी डोमेस्टिक मार्केट में आपको इतने लोअर प्राइसेस इसलिए नहीं देख रहे बिकॉज यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक की गई, रुपी में हमने इतनी डेप्रिसिएशन आते हुए देखी। अदरवाइज डोमेस्टिक प्राइसेस पे आपको लोअर ट्रेजेक्टरी पर ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। बट यस, आप यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी काफी करेक्शन, अगर हम हाई से देखते हैं ब्रिज 29% तक प्राइसेस फॉल कर चुके हैं ऑलरेडी, विच इज वन ऑफ द वर्स्ट करेक्शन जो हमने, अगर हम देखें 2008 के बाद इतनी बड़ी करेक्शन हमने हाई से आते हुए देखी। सो रिकवरी भी काफी स्विफ्ट हो सकती है, बट 4600 तक भी पॉसिबली रिकवरी हम आते हुए देख। ठीक है, एक डेटा पर लास्ट सवाल लूंगा, मोमिता जी आपसे व्यू लेना चाहूंगा 2026 के टारगेट को लेकर गोल्ड के, जैसे जेपी मॉर्गन हो गया, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, सबने अपने टारगेट रिड्यूस कर दिए। स्क्रीन पर है वो टारगेट, जैसे जेपी मॉर्गन कह रहा है 2026 तक घटाकर $5243 कर दिया, मॉर्गन स्टैनली ने $4800, गोल्डमैन सैक्स ने $4900। आपका क्या व्यू है मैम, आपका भी टारगेट क्या इसी के आसपास है, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? अगर हम गोल्ड की डोमेस्टिक में बात करें तो प्राइसेस जो है मुझे लगता है कि 1,50,000 से लेके 1,60,000 के आसपास ही रहेंगे। सो यहाँ नियर अबाउट वही रहेंगे जो इनके टारगेट्स हैं, क्योंकि 1,60,000 के ऊपर जाने के लिए अभी इसको टाइम चाहिए एंड मार्केट हैज टू कम बैक टू नॉर्मल स्टेट। क्योंकि अभी जो स्टेट चल रहा है, जिस तरीके से हमने ओवर रिएक्शन देखे हर न्यूज पे गोल्ड और सिल्वर में, वो चीज जो है अभी इंटैक्ट है। जब तक वो चीजें नॉर्मलाइज नहीं होगी तब तक फर्दर एक साइड रैली नहीं आएगी। तो यस, 1,50,000 से लेके 1,60,000 का जो एक रेंज है वो बंदा हुआ हमें देख सकता है।